हेलो दोस्तों, इन्वेस्ट टेक्निकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एसबीआई का एक न्यूली स्टार्टेड म्यूचुअल फंड रिव्यू करेंगे जो कि एक शानदार म्यूचुअल फंड है। इस म्यूचुअल फंड का नाम है एसबीआई मल्टी कैप फंड। ओवरऑल इस फंड के जो रिटर्न्स हैं वो 20.53% के हैं। पिछले एक साल के इसके रिटर्न 27.38% के हैं। पिछले 2 साल के इसके रिटर्न 25.48% के हैं। ये फंड स्टार्ट हुआ है 8 मार्च 2022 को, यानी लगभग 2.5 साल पुराना ये फंड है और तब से लेकर आज तक इसने 20% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स को प्रोवाइड कराया है। मल्टी कैप फंड अलग अलग यानी स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर, मिड कैप कैटेगरी की कंपनीज के अंदर और ब्लू चिप कंपनीज के अंदर ये अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करता है। इसका फ़ायदा हमें ये होता है कि अगर एक सेक्टर में मान लीजिए तेज़ी आ रही है और एक सेक्टर में गिरावट आ रही है तो भी हमें शानदार रिटर्न्स देखने को मिल जाते हैं। अगर हम इस फंड के एक्सपेंस रेशो की बात करें तो इस फंड का एक्सपेंस रेशो 0.87% है। अगर आपने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया तो 870 रुपये आपके दोस्तों उस फंड को मेंटेन करने के लिए आपको देने होंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं, अगर ये म्यूचुअल फंड आगे आने वाले टाइम में भी इसी तरह के रिटर्न्स प्रोवाइड कराकर देता रहे, यानी ऑलमोस्ट 20% के रिटर्न्स अगर ये हमें प्रोवाइड कराकर देता रहे, तो दोस्तों हमारा पैसा अलग अलग टाइम पीरियड पर कितना ग्रो होगा। सपोज़ आपने इस फंड के अंदर 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया। हालांकि आप इस फंड के अंदर मिनिमम 5000 रुपीज़ का भी इन्वेस्टमेंट करके छोड़ सकते हैं और अगर आप मंथली बेसिस पर एसआईपी करना चाहते हैं तो वो भी आप 500 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन हम एक लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा फंड इकट्ठा करना चाहते हैं तो मान लीजिए आज अगर हम इसके अंदर 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर देते हैं अपने किसी बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर हमें अपने रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से या हमें अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या हमें अपने बच्चों की शादी के खर्चों की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम 1 लाख रुपए का निवेश करके छोड़ देते हैं और हमारे पास में एक लॉन्ग व्यू है, मान लीजिए 20 साल का, तो उस टाइम पीरियड में ये म्यूचुअल फंड अभी के जो इसके पास्ट परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंग कितने रिटर्न्स प्रोवाइड करा कर देगा, इसकी हम कैलकुलेशन करके देखेंगे। सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि हमने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और हमने 5 साल के लिए इसे छोड़ दिया, तो 20% एक्सपेक्टेड रिटर्न के हिसाब से हमारा 1 लाख रुपए बढ़कर 2,48,000 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 1,48,000 रुपये के हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिल जाएंगे। यानी यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मात्र 4 साल में हमारा 1 लाख रुपए बढ़कर 2 लाख रुपए हो रहा है। यानी हमारा पैसा डबल हो सकता है अगर ये 20% के रिटर्न्स हमें एज इट इज़ प्रोवाइड कराता रहे आगे आने वाले टाइम में। अगर हम इस पैसे को मान लीजिए 10 साल के लिए लगाकर छोड़ देते हैं तो हमारा 1 लाख रुपए बढ़कर 6,19,000 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 5,19,000 रुपये के हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिल चुके होंगे। अगर हम बात करें 15 साल के टाइम पीरियड की तो 15 साल के टाइम पीरियड में हमारा 1 लाख रुपये बढ़कर 15,40,000 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 14,40,000 रुपये के हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स इसके अंदर से मिल चुके होंगे अगले 15 सालों में 20% एक्सपेक्टेड रिटर्न के हिसाब से। अगर इसी पैसे को हम 20 साल के लिए लगाकर छोड़ देते हैं तो हमारा 1 लाख रुपये बढ़कर 38,33,000 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 37,33,000 रुपये के हमें रिटर्न्स मिल चुके होंगे। अब दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से आज की डेट में अगर हम कैलकुलेशन करके देखें तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स म्यूचुअल फंड के ऊपर लगता है, जो आज के समय में 12.5% है। तो अगर हम 12.5% का इसमें से रिटर्न में से निकाल भी देते हैं तो लगभग 35 लाख रुपये का अमाउंट फिर भी हमें प्राप्त हो जाएगा। सो गाइज़, आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर एसबीआई के इस न्यूली फंड के अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करें तो आप इस बात का अच्छे से ध्यान रखें कि जो पैसे के अंदर इफेक्ट है, कंपाउंड इफेक्ट, वो दोस्तों 10 साल के बाद में ही देखने को मिलता है। तो जब भी आपका लॉन्ग व्यू हो तो आप एक हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड के अंदर अपना कुछ पैसा इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हैं। वैसे दोस्तों इससे रिलेवेंट अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और एक बात, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस से है। आप जब भी किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करें तो या तो आप किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लें या फिर आप खुद अपनी डीप एनालिसिस करने के बाद ही किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। धन्यवाद।